नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने टॉपिक कवर किया है कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे कि आपके सामने पहला सवाल है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा है। जहां ए ऑप्शन दिया गया गंगा। हालांकि आपका पहला ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर गंगा जो है ये गलत होगा, क्योंकि इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, ऐसे शहरे जो है आपको गंगा के किनारे देखने को मिलते हैं। लेकिन दिल्ली शहर की बात करें तो ये गंगा के किनारे नहीं है, बल्कि यमुना के किनारे हैं। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली शहर जो है यमुना नदी के किनारे बसा है, इसलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है गोमती। तो गोमती जो नदी है, इसके किनारे जो शहर आपको देखने को मिलता है वो लखनऊ शहर देखने को मिलता है। तो लखनऊ के पास जो बहती है नदी वो गोमती नदी है। इस तरह भी आप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है सरस्वती नदी। तो ये तो अब विलुप्त मानी जाती है, इसके किनारे आपको कोई भी शहर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये खुद विलुप्त हो चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होगा वो केवल ऑप्शन बी होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता यदि शहर की बात करें तो यहाँ पर एक नदी है जिसको हुगली नदी बोला जाता है, जो कि पहला ही ऑप्शन आपको सही देखने को मिलता है, हुगली नदी, जो कि ये उत्तर गंगा की एक शाखा मानी जाती है। ये नदी जो कोलकाता से बहती है, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया गंडक। तो ये आपका गंडक जो दिया गया है ये गलत है, क्योंकि ये बिहार से होकर गुजरती है नदी। तो ये आपका गलत ऑप्शन है क्वेश्चन के अनुसार। सोन नदी की बात करें तो ये बिहार से होकर गुजरती है, तो कोलकाता से इसका कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन बात करें, यहाँ पर दिया गया दामोदर। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। दामोदर नदी कोलकाता में नहीं बहती है, तो कोलकाता के किनारे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, केवल आपका सही होगा ऑप्शन ए, हुगली। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। जी हाँ, गंगा नदी के किनारे जो आपको शहर देखने को मिलता है वाराणसी देखने को मिलता है, ये गंगा तट पर ही बसा है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया गोमती नदी, तो ये लखनऊ के पास है। गंडक की बात करें तो ये बिहार के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। यमुना की बात करें तो यमुना जो नदी है ये आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, वहां से बहती है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। सही ऑप्शन जो होगा वो केवल ऑप्शन सी होगा, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद की बात करें तो ये साबरमती नदी के किनारे बसा है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। क्लियर है। और भी ऑप्शन दिया गया नर्मदा। तो नर्मदा जो नदी है ये जैसे जबलपुर हो गया, भरूच हो गया, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इनके किनारे आपको नर्मदा नदी देखने को मिलती है, लेकिन अहमदाबाद बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया तापी। तो तापी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सूरत के पास बहती है, अहमदाबाद से काफी दूर है। और डी ऑप्शन दिया गया गोदावरी। तो ये दक्षिण भारत में है। क्लियर है। हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे ही आप डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जनरल नॉलेज के, तो आप इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। हर एक यहाँ पे वीडियो आपके मोबाइल तक पहुँचेगी और उसका आप लाभ उठा सकेंगे। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। शायद मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में इसके बारे में हिंट दिया था। ये गोमती जो नदी है ये आपका लखनऊ जो है गोमती तट पर ही स्थित है। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया सरयू नदी। तो ये अयोध्या के पास बहती है सरयू नदी। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया गंडक नदी। तो ये तो बिहार क्षेत्र की नदी है। और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दिया गया गंगा नदी। तो गंगा नदी के किनारे आपको प्रयागराज देखने को मिलता है, वाराणसी शहर हो गया, ये सभी चीजें देखने को मिलती है आपको गंगा नदी के किनारे।
लेकिन यदि आप बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ जो होता है ये गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि पटना किस नदी के किनारे बसा है या किस नदी के किनारे स्थित है। तो पटना जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और एक तरह से जो यहाँ पे जो नदी है ये गंगा नदी, ये पटना हो गया, वाराणसी हो गया और आपका प्रयागराज हो गया, इन 3 शहरों को ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि पटना जो हो गया ये गंगा के जो दक्षिणी तट बोला जाता है वो उस पर बसा है, ये आपका पटना शहर। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं यहाँ पर ए ऑप्शन देखें तो यहाँ पे गंडक दिया गया है, तो गंडक जो नदी है एक तरह से गंगा की सहायक नदी के नाम से जाना जाता है इसको, तो ये ध्यान रखिएगा। जब सहायक नदी पूछा जाए कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो उस समय यहाँ पे हम गंडक नदी सही मारेंगे। लेकिन यहाँ पे सहायक नदी के बारे में कोई भी बात नहीं किया गया, केवल ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंडक नदी के किनारे स्थित है। ये ध्यान रखिए, सॉरी गंगा नदी के किनारे स्थित है और गंडक इसका क्या है, सहायक नदी है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया सोन नदी, तो सोन नदी जो है इसके पास में बहती है, लेकिन यहाँ पे केवल किनारे की बात किया गया तो सोन नदी भी हमारा गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया कोसी नदी, तो कोसी नदी जो है एक तरह से शोक नदी के नाम से भी जानी जाती है, जो बिहार के उत्तर पूर्व में बहती है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन के अनुसार सही होता है केवल ऑप्शन बी सही होता है, गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा है। कानपुर की बात करें साथियों, तो कानपुर जो शहर है ये भी गंगा नदी के किनारे ही बसा है। जी हाँ, जो आपका कानपुर शहर है ये भी गंगा नदी के किनारे ही बसा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कानपुर जो है गंगा तट पर ही बसा है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन गोमती नदी दिया गया है, तो लखनऊ से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। और सरयू नदी की बात करें तो ये अयोध्या क्षेत्र में है, सोन नदी की बात करें तो ये बिहार क्षेत्र में है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होता है वो केवल ऑप्शन बी सही होता है, गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भोपाल किस झील या नदी के किनारे स्थित है। भोपाल यदि हम बात करें शहर की, तो ये यहाँ पर एक झील है जिसे हम अपर झील के नाम से जानते हैं, और अपर झील के ही किनारे जो बसा है शहर वो भोपाल शहर है। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर है, भोपाल झीलों के शहर के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के किनारे आपको जो शहर देखने को मिलेंगे जैसे जबलपुर हो गया, ओकारेश्वर हो गया, और भी बहुत सारे शहर है, छोटे छोटे गांव भी है जो आपको नर्मदा नदी के किनारे देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि झील का नाम बताइए, तो यहाँ पे अपर झील आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, कि भोपाल जो है जिस झील के किनारे स्थित है उसे हम अपर झील के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया सिप्रा, तो सिप्रा उज्जैन के पास है। चंबल नदी की बात करें तो कोटा हो गया, मुरैना हो गया, इसके पास आपको देखने को मिलता है चंबल नदी। हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन ए होता है, अपर झील। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा है। सूरत जो शहर है साथियों ये किस नदी के किनारे बसा है, तो यहाँ पर आपको ताप्ती नदी देखने को मिलती है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ताप्ती नदी, क्योंकि सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया साबरमती, तो ये तो अहमदाबाद हो गया, तो साबरमती अहमदाबाद शहर के आपको किनारे देखने को मिलता है। गोदावरी नदी की बात करें तो ये नासिक हो गया, नांदेड़ हो गया, ये शहर आपको इसके किनारे देखने को मिलते हैं। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी हो गया, विजयवाड़ा हो गया, संगली हो गया, और भी शहर आपको देखने को मिलते हैं जो कृष्णा नदी के किनारे बसे हैं। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होता है वो केवल ऑप्शन ए सही होता है, ताप्ती नदी। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो शहर है साथियों ये किस नदी के किनारे है, तो शिप्रा नदी के किनारे है। यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर शिप्रा, जो कि उज्जैन हो गया ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी मैंने आपको अभी बताया जबलपुर हो गया इसके किनारे है। चंबल जो हो गया ये कोटा मुरैना के यहाँ पे शहर आपको इसके किनारे देखने को मिलते हैं, चंबल नदी के किनारे। और यहाँ पे आपको बेतवा देखने को मिलता है, तो ये तो झांसी से होकर बहती है, ये तो आपका अलग चीज है। और यहाँ पे जो आपका सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन सी होता है, शिप्रा नदी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा शहर की यदि बात करें तो ये यमुना नदी के किनारे बसा है। ध्यान रखिएगा, आगरा शहर जो है ये आपका यमुना नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि ताजमहल की यदि बात करें तो ये भी आपका यमुना तट पर ही स्थित है। ये भी नोट कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि आगरा का ताजमहल किस नदी के तट पर है, तो यमुना नदी के तट पर है। ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया गंगा नदी, तो ये गंगा नदी जो है इसके पास आपको प्रयागराज शहर देखने को मिलता है, वाराणसी हो गया, ये शहर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया गोमती नदी, तो ये लखनऊ के पास है। और सरयू की बात करें तो ये अयोध्या में है। क्लियर हो गया साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि चेन्नई किस नदी के किनारे बसा है। चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर एक नदी है जिसको कुवम नदी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है कुवम नदी। ये आपका सही हो जाता है क्योंकि चेन्नई जो है कुवम नदी के किनारे बसा है। कावेरी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर तिरुचिरापल्ली आपको देखने को मिलेगा। ताजापुर देखने को मिलेगा, सॉरी ताजापुर है, ध्यान रखिएगा, ताजापुर है, ताजापुर नहीं है, ताजापुर है। ये आपको कावेरी नदी के किनारे बसे शहर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया गोदावरी नदी, तो यहाँ पर आपको नासिक शहर देखने को मिलता है। डी ऑप्शन दिया गया कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी के किनारे आपको विजयवाड़ा शहर देखने को मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, तो कृष्णा नदी के पास आपको विजयवाड़ा देखने को मिलेगा। हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन सी होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जयपुर किस नदी के किनारे बसा है। जयपुर शहर की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बनास नदी। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक बनास नदी देखने को मिलती है, जो कि एक तरह से ये आपका प्रसिद्ध यहाँ पे ये नदी मानी जाती है, जो जयपुर के पास है। बनास नदी यहाँ पे बहती है। और बी ऑप्शन दिया गया साबरमती, तो ये गुजरात में है। और यहाँ पे लूणी नदी की बात करें तो ये पश्चिम राजस्थान में है। और यहाँ पे घंगर दिया गया है, तो हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में आपको घंगर नदी देखने को मिलेगी। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन ए होता है, बनास नदी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नागपुर किस नदी के किनारे बसा है। नागपुर शहर का आपने नाम सुना होगा, और ये जो नदी यहाँ पे बहती है उसको पेंच नदी बोला जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पेंच नदी, जो कि नागपुर पेंच नदी के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन दिया गया वैनगंगा, तो ये इसके पास ही बहती है लेकिन किनारे यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसको गलत मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी दक्षिण की ओर बहती है। वर्धा की बात करें तो ये महाराष्ट्र में आपको वर्धा नदी देखने को मिलती है। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि श्रीनगर अर्थात जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे बसा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे झेलम नदी है। और यहाँ पर अभी एक हाल ही में पुल भी बनाया गया है, जिससे संबंधित मैंने और भी आपको क्वेश्चन बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। इससे संबंधित आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो परीक्षा में पूछे जाने के पूरे चांस है। यहाँ पर आपका झेलम नदी सही हो जाएगा। क्लियर है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया चिनाब नदी, तो ये भी जम्मू क्षेत्र में ही है, लेकिन जब बात की जाती है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है तो झेलम नदी के किनारे बसा है, चिनाब नदी के किनारे नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन दिया गया सिंधु नदी, तो ये लद्दाख में है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया रावी, तो ये पंजाब क्षेत्र में है। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन बी होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रयागराज किस दो नदियों के संगम पर बसा है। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर आपको गंगा और यमुना दोनों नदियाँ देखने को मिलती हैं। जी हाँ, जो इलाहाबाद की नाम यहाँ पे बदलकर प्रयागराज किया गया है, ये पूछा जा रहा है कि किस दो नदियों के संगम पर बसा है। तो जब दो नदियों की बात किया जाए तो यहाँ पे गंगा यमुना ध्यान रखिएगा, लेकिन जब ये पूछा जाए कि प्रयागराज की किस नदी के किनारे बसा है तो आप केवल गंगा ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब संगम की बात किया जाए तो गंगा और यमुना ये दोनों यहाँ पे है,
ये दोनों नदियां यहाँ पर आती है जिस पर प्रयागराज बसा है। हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया गंगा और गोमती, तो गोमती नदी जो हो गई ये लखनऊ से गुजरती है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया गंगा सोन, तो ये तो सोन बिहार में है। सरयू यहाँ पे दिया गया गोमती सरयू, तो ये आपका अयोध्या में है। क्लियर है। हमारा जो सही होता है ये केवल ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर केवल होता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भुवनेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है। भुवनेश्वर की यदि बात करें तो यहाँ पर एक महानदी है। जी हाँ, यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया महानदी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महानदी जो है इसी के किनारे या निकट आप कह सकते हैं भुवनेश्वर शहर है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया गोदावरी, तो ये महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, वहां पर आपको देखने को मिलती है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये जो आपको देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। पेरियार नदी की बात करें तो ये केरल में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। आपका जो सही होगा वो केवल क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। तो हैदराबाद जो शहर है यहाँ पर एक नाम है मूसी। जी हाँ, नदी का नाम है मूसी, और इसी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद यहाँ पे बसा है। ध्यान रखिएगा, एक तरह से मूसी नदी जो है हैदराबाद से गुजरता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो हमारा जो सही होता है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। कृष्णा नदी तो आप सभी को मालूम ही है, दक्षिण में बहती है, और गोदावरी आपका उत्तर में बहती है, और साबरमती की बात करें तो ये तो गुजरात में है। हमारा जो सही होता है केवल क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन सी होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तिरुवनंतपुरम किस नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पे पेरियार नदी है। जी हाँ, यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा पेरियार, क्योंकि केरल का ये प्रमुख शहर माना जाता है जो पेरियार नदी के किनारे बसा है, या कह सकते हैं कि पास में है। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया कावेरी, तो ये तमिलनाडु में है, और गोदावरी की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, वेंगई की बात करें तो ये मदुर में है। क्लियर है। हमारा जो सही होता है ये केवल ऑप्शन ए होता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रांची किस नदी के किनारे बसा है। रांची यदि शहर की बात करें तो यहाँ पे एक स्वर्ण रेखा यहाँ पर देखने को मिलती है नदी, ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम ही स्वर्ण रेखा। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि रांची स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। दामोदर यहाँ पे नदी है, पर ये झारखंड के पश्चिम में बहती है। गंडक की बात करें तो ये आपका बिहार में है, और यहाँ पे बेतवा दिया गया, तो ये नदी आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो हमारा जो क्वेश्चन के अनुसार सही होगा केवल ऑप्शन ए सही होगा करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस चैनल पे बताए जाते हैं जो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे।